फैशन फॉर टॉल गाइज एंड आई नो ये वीडियो इंटरनेट पे बहुत कम मिलती है बिकॉज टॉल गाइज की दिक्कत ही क्या है फैशन के, तो तुम लोग ये पूछोगे। बट बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे टॉल बडीज हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि उनको मैं खुद बहुत ज़्यादा फेस करता हूँ। एंड देयर आर सम रूल्स जो मैं खुद फॉलो करता हूँ और इवन मैं डेली बेसिस से फॉलो करता हूँ। मैं उसी तरीके से कपड़े पहनता हूँ और मैं वो बताऊंगा आज की वीडियो में। देखो, वैसे मेरा मानना है अगर तुम टॉल हो, अगर तुम मेरे उस स्टेज पे आ चुके हो फैशन के, तो मुझे लगता है कि फैशन के रूल्स टॉल लोगों पे बिल्कुल भी लागू नहीं होते हैं। हम जैसे चाहे वैसे पहन सकते हैं एंड स्टिल हम अच्छे दिख सकते हैं, जैसे जेकब एलॉर्डी एंड ये जितने भी दूसरे लंबे लंबे लोग हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग बॉटम से, क्योंकि मुझे लगता है हम लंबे लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ही बॉटम्स होती है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट फिट की बॉटम्स नहीं मिलती है। हमें कैसे बॉटम्स पहननी चाहिए, कहाँ से बॉटम्स लेनी चाहिए, मैं कहाँ से लेता हूँ, ये मैं आज के वीडियो में कवर करूंगा। तो मेरी हाइट है 6 फीट 3 इंच। अब 6 फीट 3 इंच होने की वजह से, वो भी इंडिया जैसे मार्केट के अंदर जहाँ पर स्टैंडर्ड हाइट ही 5'7", 5'8" या 5'9" है, उसके हिसाब से ब्रांड्स कपड़े बनाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब मैं क्या करता हूँ, और तुम अगर जो कपड़े खरीद रहे हो, मुझे भी पता है तुम्हें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा बैगी टाइप जीन्स खरीदनी है, तो उसके लिए तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो उसका लेंथ है जीन्स का, वो हमेशा 44 इंच होना चाहिए। अब 44 क्यों? क्योंकि 44 से नीचे होगा तो उसका जो सिल्हूट है, जब तुम पहनोगे तो बहुत अजीब लगेगा, तो उसकी हाइट छोटी हो जाएगी। दूसरा, शूज पे जब तुम शूज के ऊपर जीन्स पहनते हो तो एक स्टैकिंग होती है जहां पर वो शूज के ऊपर इकट्ठा होता है जीन्स, वो बहुत अजीब लगेगा। तो ये 44 इंच आउटसिम होना ही होना चाहिए, उसका जो लेंथ है वो 44 इंच होना चाहिए, ताकि उसकी स्टैकिंग भी बहुत अच्छी तरीके से निकले। अब तुम पूछोगे कि इसमें कौन कौन से ब्रांड है, तो मैंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि मैं कहाँ से अपनी परफेक्ट लुकिंग बैगी जीन्स खरीदता हूँ। तो वहाँ पर जाके वो ब्रांड्स निकाल सकते हो, देख सकते हो। अगर तुम यहाँ पर एक दो सजेशन चाहिए तो तुम ब्लॉग विलेज से खरीद सकते हो। अगर तुम दिल्ली के अंदर रहते हो तो सबसे पहला जो सजेशन होता है, तुम हौज खास जाओ। हौज खास में अच्छे खासे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत से स्टोर्स है जो वहाँ पर तुम्हें लंबे लंबे लेंथ के जीन्स ईजी मिल जाएंगे। चलो, ये तो बात होगी हमारे लेंथ की और तुम इसे कहाँ से ले सकते हो। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में तुम्हें कैसे बॉटम्स पहनने चाहिए अगर तुम जीन्स खरीदना चाहते हो। तो पहली चीज़, बैगी जीन्स को अवॉइड करो। अब तुम कहोगे कि अभी तो मैंने बैगी जीन्स बोला। बहुत सारे लोग बैगी जीन्स और वाइड लेग जीन्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने इस पर एक डेडिकेटेड शॉर्ट बनाया था। बैगी जीन्स बहुत ज़्यादा ढीली होती है, उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। जितना कमर होता है उतना नीचे वो खुला खुला होता है नीचे। बट वहीं पर वाइड लेग जीन्स बहुत स्ट्रक्चर्ड होती है। वाइड लेग जीन्स नीचे से खुली होती है बट ऊपर से बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होती है, जैसे तुम यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर तुम लंबे हो तो तुम्हें वाइड लेग जीन्स पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर तुम कुछ खुला पहनना चाहते हो। अदरवाइज बैगी जीन्स से दूर रहो। दूसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट है कि तुम बूट कट जीन्स पहन सकते हो। ट्रस्ट में, अगर तुम लंबे हो ना, तुम पे बूट कट जीन्स बहुत अच्छी लगने वाली है। तुम ऐसे बूट कट जीन्स ले सकते हो। बूट कट जीन्स इतने खुले नहीं होते हैं, लेकिन यस नीचे से थोड़ा सा फ्लेयर होता है, बट तुम बहुत अच्छे लगने वाले हो। यस, गो विद बूट कट जीन्स। तो ये दो तरीके की जीन्स बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अगर तुम टॉल हो, एक वाइड लेग और एक बूट कट। और प्लीज बैगी अवॉइड करो। नाउ दूसरा सजेशन मेरे लंबे लड़कों के लिए, ये तो मैंने जीन्स की बात कर दी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैंट्स एंड ट्राउजर। वो बहुत ज़रूरी है। अब तुम कहोगे पैंट्स सिर्फ फॉर्मल्स के लिए नहीं, पैंट्स तुम कैजुअली पहन सकते हो। तुम्हें जिस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहा है उसमें लोग अब पैंट्स को एक्चुअल में कैजुअली पहन रहे हैं। अब तुम पैंट्स के लिए क्या कर सकते हो, ऑलवेज मेक योर टेलर योर फ्रेंड। तुम्हारा टेलर तुम्हारा फ्रेंड होना चाहिए। टेलर्ड ट्राउजर से बेस्ट इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। तुम जितने चाहे उतने शॉप्स एक्सप्लोर कर लो, तुम जितने चाहे उतने ऑनलाइन वेबसाइट एक्सप्लोर कर लो, बट मुझे लगता है कि अगर जो टेलर तुम्हारी फिटिंग का ट्राउजर देगा ना, वो कुछ उससे बेस्ट कुछ नहीं देगा। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जैसे चाहे वैसे ट्राउजर बनवा सकते हो। तुम्हें ज़्यादा खुला फ्लेयर वाले चाहिए वो भी बनवा सकते हो, तुम्हें थोड़ा स्ट्रक्चर चाहिए वो भी बनवा सकते हो। एज अ टॉल गाय अपने नियरेस्ट मास्टर जी को ढूंढो, उनको अपना फ्रेंड बनाओ, उन्हें बताओ कि किस तरीके से तुम्हें अपने कपड़े चाहिए एंड उसके हिसाब से वो तुम्हें अपने कपड़े बना के दे देगा। और याद रखना, हम हमेशा जो टेलर्ड पैंट होता है वो हमेशा मार्केट वाले जो पैंट्स होते हैं उससे बहुत सस्ता पड़ता है। अच्छा चलो, अब हम बॉटम की बात कर रहे हैं तो अब हम इसमें शूज भी ऐड करते हैं। मुझे लगता है एज अ टॉल गाय तुम जितने चंकियर शूज से दूर रहोगे, जिसके बड़े बड़े सोल होते हैं, उतना बढ़िया, क्योंकि तुम वैसे ही बहुत ज़्यादा टॉल हो, तुम्हारे पैर भी पतले होंगे, ऊपर से तुम इतने ज़्यादा चंकियर शूज पहनोगे ना, तुम बहुत ज़्यादा अजीब लगने वाले हो। तुम बस एक रूल फॉलो करो जो कि मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। मैं हमेशा फ्लैट सोल शूज़ खरीदता हूँ, जिसके सोल्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं। अब इसमें तुम कॉन्वर्स भी आ सकता है, इसमें टाइगर भी आ सकता है, इसमें तुम्हारा एडिडास सांबा भी आ सकता है। अब वो तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कैसे शूज़ खरीदने हैं। अगर तुम्हें ट्रेंड के ऊपर देखने कौन से शूज़ बेटर है तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है। कुछ फ्लैट शूज़ के ऑप्शन है। अब एडिडास सांबा के साथ मत जाना, क्योंकि एडिडास सांबा मुझे लगता है कि सब पहनते हैं, तो फ्लैट सोल के और भी ऑप्शंस निकाल सकते हो। मैं हमेशा कॉन्वर्स पहनता हूँ। नाउ बात करते हैं टॉप की। तुमने हमेशा मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं कभी भी ऐसे कोई लाउड शर्ट नहीं पहनता, ऐसे कुछ ब्राइट शर्ट नहीं पहनता। मेरे शर्ट हमेशा न्यूट्रल होते हैं,
कुछ भी प्रिंट नहीं होता है उसमें, और बहुत ज़्यादा वार्म कलर होते हैं। तुम्हें भी यही रूल फॉलो करना है। तुम्हें कुछ भी ब्राइटर नहीं खरीदना है, सिर्फ बिल्कुल रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर ब्राइट नहीं खरीदना है। तुम येलो खरीदना चाहते हो तो मस्टर्ड खरीद सकते हो, तुम्हें ग्रीन खरीदना है तो तुम ऑलिव ग्रीन खरीद सकते हो, तुम्हें रेड खरीदना है तो तुम मैरून खरीद सकते हो। ये तुम पे बहुत अच्छे लगने वाले हैं, क्योंकि इन द एंड ये इंडियंस के लिए बन रहे हैं और हम ब्राउन स्किन है तो हम पे ये कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नाउ अगेन, अब तुम्हें कैसे शर्ट और टी शर्ट खरीदना चाहिए? मैं बॉक्सी फिट हमेशा प्रेफर करता हूँ। बॉक्सी फिट क्यों? क्योंकि बॉक्सी फिट तुम्हें तुम्हारे शरीर का स्ट्रक्चर दिखाता है। कुछ भी टॉप जो है, जो तुम छोटा साइज में पहनते हो, पहनते हो, तो तुम्हारा जो शेप है बॉडी को बहुत ज्यादा एस्थेटिकली अच्छा दिखता है। अभी भी तुम देख सकते हो कि मैंने बॉक्सी फिट शर्ट पहन रखी है। अब दूसरा एक बहुत ज्यादा मेन रूल जिसको मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, एज अ टॉल गाय मैं कभी भी बैगी चीज़ों ऊपर नहीं पहनता ढील ढाली। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि वो फिट हो या बहुत ज़्यादा मसल फिट हो। टी शर्ट है तो बहुत ज़्यादा मसल फिट पहनता हूँ, और शर्ट है तो इतना रिलैक्स फिट सही है जिसमें मैं स्टिल फिटेड लगता हूँ। तो कुछ भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ऊपर ढीली है, प्लीज़ उसे अवॉइड करो। अगर तुम टॉल हो, तुम टॉल फिट हो या टॉल स्किनी हो, स्टिल ये रूल तुम्हें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तुम कहोगे कि मैं तो स्किनी हूँ तो मैं टाइट फिटेड टी शर्ट क्यों पहनूंगा? ट्रस्ट मी, तुम एक बार ये रूल फॉलो करके देखो। अगर तुम नीचे वाइड लेग पहन रहे हो, नीचे वाइड लेग पहन लो, ऊपर कोई भी फिटेड टी शर्ट पहन लो, तुम बहुत अच्छे लगने वाले हो। और ये मेरा हमेशा एक सीक्रेट सॉस होता है अच्छा दिखने का आउटफिट के अंदर। अगर तुम एक आउटफिट क्रिएट कर रहे हो, ऊपर कुछ भी फिटेड या मसल फिट की चीज़ पहन लो और नीचे बैगी पहन लो, आई मीन वाइड लेग या कुछ भी ऐसा फ्लेट, एंड दैट्स इट। सारे मॉडल्स भी यही फॉलो करते हैं। उसमें भी तुम एग्जैक्ट पूछोगे तो ऊपर मैं फिटेड ब्लैक टी शर्ट पहनता हूँ और नीचे लाइट ब्लू कलर का वाइड लेग जीन्स, और नीचे मेरा शूज कॉन्वर्स, और इससे बेस्ट आउटफिट मुझे कुछ नहीं लगता। चलो अब बात कर लेते हैं एसेसरीज की। मुझे ऐसा लगता है कि जितने बड़े एसेसरीज तुम्हारे पास होंगे उतना ज़्यादा बेटर है। जैसे ये ग्लासेस देख सकते हो, ये बड़ा है। बड़े वॉचेस, या तुम कुछ नेकलेस पहन रहे हो, कुछ पहन रहे हो बड़े बड़े, तो वो ज़्यादा तुम पे अच्छे लगने वाले हैं। मेरा एक दूसरा रूल है वन स्टेटमेंट रूल। अब वन स्टेटमेंट रूल क्या है? तुम्हारे ऐसे कोई चीज़ होनी चाहिए जो बहुत ही लाउडली होनी चाहिए, जो दिखनी चाहिए तुम्हारे आउटफिट के अंदर। जैसे तुम देख सकते हो कि मैं पूरे आउटफिट के अंदर मेरा कैप है वो कितना ज़्यादा लाउड है, वो दिख रहा है। उसी तरीके से तुम्हारे ऐसी कोई एसेसरी होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा लाउड होनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो रास्ते में बंदे जो तुम्हें देखेंगे वो तुम्हें देख के कहेंगे कि हाँ, दिस गाय नो सम शिट अबाउट फैशन। और एक ऐसी एसेसरी होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा बोल्ड होनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा लाउड होनी चाहिए। वो साइज के थ्रू बोल्ड हो या कलर के थ्रू बोल्ड हो, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें जैसा पसंद है तुम वैसा पहन सकते हो। और इन द एंड में वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचने वाला, क्योंकि अगेन हम लंबे हैं तो हम पे ज़्यादा रूल फॉलो नहीं होते हैं। हम जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि हमारा टॉलनेस ही हमारा फिट होता है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक छोटा सा हैक दूंगा। अगर तुम लंबे हो और तुम पे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, इसका मेन रीज़न ये है कि तुम्हारे शोल्डर्स नहीं है। लंबे लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। अगर तुम्हारे शोल्डर्स नहीं है, तुम एक चलते फिरते हैंगर की तरह दिखते हो। तो अगर तुम मेरे से पूछोगे, जस्ट गो हिट द जिम और अपने शोल्डर्स पे ज़्यादा वर्क करो, क्योंकि तुम्हारे शोल्डर जितने ब्रॉड होंगे तुम उतने ज़्यादा सेक्सी लगने वाले हो टॉल होने के साथ साथ। हिट योर शोल्डर्स, उन्हें ब्रॉड बनाओ और ज़्यादा अच्छे दिखो। और मैं वो अनुज, और मैं मिलता हूँ तुम्हें अपने दूसरे फैशन वीडियोज़ में।